हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट काउंसलिंग। तो बेटा जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे बच्चों के रिक्वेस्ट, बहुत सारे टेलीग्राम पे बात करें अगर या व्हाट्सएप पे बात करें या पर्सनल कॉल के बारे में बात करें तो बहुत सारे बच्चों की एक डाउट था कि सर राजस्थान के सेकंड राउंड और ऑल इंडिया के सेकंड राउंड के अंदर हमको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, तो उस कंफ्यूजन को एक बार थोड़ा सा क्लैरिटी दे दो। तो उसके लिए मैं एक और वीडियो आपके लिए लेके आया हूं। यहाँ पे हम सारी तमाम बातें करेंगे कि क्या चीजें बदल सकती है, क्या कहां आपको जाना चाहिए, उन सब तमाम चीजों को लेकर हम बात करेंगे यहाँ पे। तो राजस्थान के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। आज बस मैं आपको वो सेकंड राउंड की जो क्लैरिटी है वो देने के लिए यहाँ पे आया हूं। तो क्या क्लैरिटी है, ये सब चीजें आपको पहले से पता है कि क्या क्या चीजें यहाँ पे आपको अवेलेबल करवाई जाती है, तो वो तमाम चीजें आप यहाँ पे इजीली देख पाओगे। आज जो डिस्कशन का टॉपिक है वो आपको यहाँ पे इजीली मेंशन दिख रहा है ऊपर। राजस्थान के सेकंड राउंड के अंदर जो स्टेट कोटा को लेके जो है, क्योंकि पैरेलली जो है वो एमसीसी का सेकंड राउंड होगा, तो राजस्थान के बच्चे सेकंड राउंड के अंदर अपनी काउंसलिंग के अंदर अपने स्टेट को होल्ड करें या फिर वो ऑल इंडिया के थ्रू कॉलेज ले लें, ये एक क्लैरिटी जो है वो उनको नहीं मिल पा रही है उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो मैं कहीं ना कहीं एक चीज जो है वो आपके लिए डेटा एनालिसिस करके लेके आया हूं, ताकि आपको क्लैरिटी थोड़ी सी आपको मिल सके कि आप कहां जाना चाहते हो और क्या कर सकते हो। अगर मैं बात करूं ओवरऑल जनरल कैटेगरी को लेके, तो आप देख पाओगे इजिली। अगर मैं सबसे पहले तो 2021 का डेटा आपके सामने रखूंगा, डेफिनेटली 2021 में और 22 में काफी डिफरेंसेस है। नंबर ऑफ कॉलेजेस जो है वो भी ओपन हुए हैं, सीट इंक्रीज हुई है। जनरल कैटेगरी में बात करें तो स्टेट रैंक के बारे में और ऑल इंडिया रैंक का डिफरेंस जो था वो फर्स्ट राउंड के लिए ये था, सेकंड राउंड के लिए ये है 2021 का। हमको बात करनी है 22 को लेके। 22 का डेटा फर्स्ट का तो आ चुका है, सेकंड राउंड जो है वो ऑफलाइन है आपका, क्योंकि ऑनलाइन में चीजें इजीली अवेलेबल हो जाती है, एनालिसिस अवेलेबल हो जाता है। तो जनरली सेकंड राउंड के लिए क्या है कि आप लोगों को दिक्कत है, क्योंकि वहां पे जो फिजिकली वहां पे प्रेजेंट होंगे उनको चीजें पता होती है कि हाँ अगर उनका कट ऑफ क्या रहती है, क्या डेटाज आते हैं, क्या उनको कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, और फिजिकली हम हर जगह अवेलेबल नहीं रह सकते। तो यहां पे अगर मैं बात करूं जनरल कैटेगरी लेके, तो 1371 एंड 7966 जो है वो ऑल इंडिया रैंक और स्टेट रैंक, तो ये डिफरेंस आप देख पा रहे हो फर्स्ट राउंड के लिए 2021 के अंदर। ओबीसी का डिफरेंस भी आप यहां पे इजीली देख पाओगे। वैसे ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एससी और एसटी सारी कैटेगरी का मैंने स्टेट रैंक और ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट राउंड 2021 आपके सामने रखा है। अब अगर आ जाते हैं हम सेकंड राउंड के अंदर, तो सेकंड राउंड पे आप देख पाओगे 2680 एंड यहां पे आप 15000। तो यहां पे एक ओवरऑल राउंड फिगर लिया गया है कि स्टेट रैंक और ऑल इंडिया रैंक पर क्या चीजें बदल रही हैं। तो ये डेटा था हमारा सेकंड राउंड को लेके। तो अब कहीं ना कहीं जो आपको डेटा एनालिसिस करना है वो किस बात पे करना है, फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड के बीच में क्या मार्जिन चल रहा है, चाहे वो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वहां पे फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड के अंदर क्या मार्जिन चल रहा है 2021 को लेके, वो आप देख पाओगे। क्योंकि स्टेट रैंक में अगर आप कॉलेज लेना चाहते हो तो आपको स्टेट रैंक देखनी पड़ेगी। तो यहां के बीच में क्या डिफरेंसेस आपको देखने को मिल रहा है, कितना जो है वो चेंजेस देखने को मिला, तो करीब करीब आप देखोगे अगर मैं ईडब्ल्यूएस में बात करूं तो आपको ठीक डबल हो रहा है। एमबीसी में बात करो तो देखो कुछ भी नहीं हुआ, 100 रैंक का भी डिफरेंस यहां पे नहीं आ रहा है। तो ये चीजें आपको कहीं ना कहीं जो है समझनी पड़ेगी आप अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग। क्योंकि अगर मैं बोल दूं कि हर स्टेट पे हर राउंड पे जो है वो कट ऑफ में क्या डिक्रीमेंट होगा या रैंक में जो डिक्रीमेंट होगा वो फिक्स नहीं है, वेरी करता है। क्योंकि आपको पता है जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की रैंक में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होते और ना ही इनके मार्क्स में ज्यादा डिफरेंसेस होते हैं। यानी अगर हार्डली टू हार्डली अगर मैक्सिमम में अगर लेके चलो तो 5 to 7 मार्क्स का मैक्सिमम डिफरेंस होता है। बाकी जनरली आपको कई बार ऐसा हुआ है कि सिमिलर मार्क्स पे भी जो है डिफरेंट कैटेगरीज में कॉलेज अलॉट हुए हैं सिमिलर मार्क्स पे। और मैक्स अगर हम देखें तो जनरली जो है वो 1 to 2 मार्क्स का डिफरेंस आपको देखने को मिलता है ओबीसी, जनरल एंड ईडब्ल्यूएस के अंदर। मैक्स टू मैक्स मैंने लिया है 7, अगर चाहे आप किसी भी स्टेट्स को बिलोंग करने तो यहां पे सेम चीज है कि आपको यहां पे देखो ईडब्ल्यूएस के अंदर आपको डेविएशन देखने को मिला करीब करीब दुगना, यहां पे आपको डेविएशन बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है। यहां पे फिर से आपको एसटी एससी को डेविएशन दिख रहा है आपको। तो ये चीजें आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी कि फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड के अंदर क्या वेरिएशन दिखा हमको 2021 के अंदर और क्या 22 के अंदर रहेगा, उसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो ये आपका 22 का है डेटा, क्या एक्सपेक्टेड रहेगा उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले हमारे पास जो डेटा आ रखा है हम उसको देख लेते हैं। तो जनरल के अंदर मैं बात करूं राजस्थान के फर्स्ट राउंड को लेके, तो ये जो है स्टेट रैंक की ही मैं बात करूंगा यहां पे। अब चाहे तो ऑल इंडिया को भी देख सकते हैं। स्टेट रैंक में बात करें तो 1478 जनरल कैटेगरी की, ओबीसी की 1513, ईडब्ल्यूएस 1661। सबसे पहले इसी को कंपैरिजन कर लेते हैं हम यहां पे। तो आप देख पाओगे कि कहीं ना कहीं आपको 100 रैंक का जो है वो 2021 से इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है फर्स्ट राउंड के लिए। आप हर किसी कैटेगरी के अंदर देखोगे तो आपको यहां पे 100 रैंक का इंक्रीमेंट जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। अब यहां पे अगर 100 रैंक का इंक्रीमेंट अगर आपको देखने को मिल रहा है यहां से, एसटी एससी का डेफिनेटली आपको डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको सबसे पहले ही चीजें बताई थी कि जो कट ऑफ होती है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट उस स्टेट के
कितने अप्लाई कर रहे हैं उस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए या फिर उस पर्टिकुलर स्टेट्स में उस ईयर में, जिस ईयर में एग्जाम होगा। जैसे अगर मैं बात करूं 21 के अंदर एग्जाम हुआ है 22 के लिए, तो 21 में कितने कैंडिडेट, 18 लाख कैंडिडेट है, उसमें से कितने कैंडिडेट एससी कैटेगरी के हैं, कितने कैंडिडेट एससी के हैं, उस हिसाब से बेटा वेरी करती है ऑल इंडिया काउंसलिंग। और सेम फिनोमेना होता है हमारे स्टेट के अंदर भी, कि उस पर्टिकुलर ईयर के अंदर स्टेट के अंदर जो काउंसलिंग होगी उसमें कितने बच्चे किस कैटेगरी के हैं, ये सब चीजें वेरी करती है। तो यहां पे अब आप अगर ये आपके पास में आ रहा है स्टेट रैंक फॉर राउंड 1 के लिए, तो राउंड 2 के लिए एक्सपेक्टेड जो मैं आपको बता रहा हूं वो कहीं ना कहीं आपको ये मिलेगा कि अगर आपकी जो रैंक है स्टेट रैंक वो 2900 से 3000 के बीच में है तो आप एक सेफेस्ट स्कोर पे हैं। हां, अगर किसी भी कैटेगरी का कोई भी बच्चा है वो अगर यहां पे आ रहा है तो डेफिनेटली शॉर्ट है कि उनको कॉलेजेस जो है वो सेकंड राउंड में मिल जाएगा। ठीक है, अगर यहां से आप ऊपर चले जाते हो तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्की रहता है आपके लिए। तो जो मैक्सिमम रेंज है वो आप ये लेके चलो कि 3000 जो है, अगर इससे अबाउ आपकी रैंक आ रही है तो डेफिनेटली आपको कॉलेज लेने में दिक्कत आ सकती है। फिर बात करते हैं, अगर मैं बात करूं ओबीसी को लेके, तो 100 रैंक का डिफरेंस यहां पे देखने को मिलेगा। ईडब्ल्यूएस में आपको जनरली ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो है वो आप देख पाओगे पिछले कुछ सालों से इंक्रीमेंट होता है एज कंपेयर टू ऑल इंडिया कोटा से या फिर जनरल कैटेगरी से कंपैरिजन करो तो, यानी कि रिजर्वेशन लेने के बावजूद आपकी कट ऑफ हाई चली जाती है। उसके पीछे रीजन सिंपल सा इतना सा है कि जनरल कैटेगरी के अंदर ऑलमोस्ट जो है 70 to 80% लोगों के पास में ईडब्ल्यूएस है, तो कहीं ना कहीं जनरल कैटेगरी की जो है वो माइनॉरिटी में आ चुका है और ईडब्ल्यूएस जो है वो मेजॉरिटी में आ चुका है, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से आपकी कट ऑफ जो है वो डाउन चली जाती है या अप रहती है। तो यानी मेजॉरिटी में आने की वजह से कट ऑफ जो है वो आपकी अप चली जाएगी। तो 3400 जो है वो आपका ईडब्ल्यूएस में अगर आपका 3400 स्कोर आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप उस सेफेस्ट जोन में होकर आप कॉलेज अलॉट हो सकता है आपको सेकेंड राउंड के अंदर। फिर बात करते हैं एमबीसी को लेके, तो 4550। फिर बात करते हैं एससी को लेके, तो 6800 एंड एसटी को लेके 7500। ये आपकी मैक्सिमम रैंक अगर आती है, इससे अगर आप बिलो हैं तो आप एक मान सकते हैं कि आपको कॉलेज सेकंड राउंड में मिल जाएगा। अगर इससे अबाउ है तो मैं बोलूंगा राजस्थान का सेकंड राउंड आपको छोड़ के आपको ऑल इंडिया लेना चाहिए। अगर ऑल इंडिया में आपको मिल चुका है तो आपको ऑल इंडिया छोड़ के राजस्थान के लिए नहीं करना चाहिए काउंसलिंग के अंदर। ये फिनोमेना रहेगा। अगर फिर भी आप रिस्क लेना चाहते हैं, कुछ बच्चे ये सोच रहे हो कि नहीं हमको अच्छा बेटर कॉलेज मिल जाए, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको यही चीज बोलूंगा कि एमबीबीएस आप किसी भी कॉलेज से कीजिए, डजंट मैटर। एमबीबीएस आप किसी भी कॉलेज से कीजिए, डजंट मैटर। आपको अपनी जिंदगी के 4.5 से 5 साल जो है वो निकालने हैं उस कॉलेज के अंदर। मैटर ये करता है आपकी लाइफ को सिक्योर करने के लिए कि आप एमएस कहां से करते हैं या एमडी कहां से करते हैं, यानी आप पीजी कहां से करते हैं। कुल मिला के तो आप किसी भी कॉलेज से कीजिए। क्यों, देखो बेटा, जैसे अभी आप 12th पास आउट हो गए, अब आपको दिख रहा होगा कि आपके आसपास के सारे बच्चे 12th पास आउट है, लेकिन जब आप एमबीबीएस पास आउट करोगे, ये चीज मुझे पता है क्योंकि मैंने फील की है, जब आप एमबीबीएस पास आउट करोगे तो क्या होगा, आपको अपने आसपास सारे एमबीबीएस किए हुए बच्चे ही मिलेंगे। तो अब आप वहां पे ये डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाओगे कि कितने बच्चों जो है उन्होंने प्राइवेट से की है, कितने बच्चों ने गवर्नमेंट से की है, कितने बच्चों ने उन गवर्नमेंट से की है जो नए नए स्टैब्लिश है। क्योंकि अभी क्या है ना, आप ये सोचो कि यार वो कॉलेज अच्छा नहीं है, नया खुला है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो नहीं है, ठीक है, तो उस चक्कर में हो सकता है आपका एक साल खराब हो जाए, आपको कोई कॉलेज अच्छा मिले ही नहीं। तो मैटर ये नहीं करता कि आप एमबीबीएस कहां से कर रहे हो, मैटर ये करता है आपने एमबीबीएस कंप्लीट कर चुका है। अब पीजी मैटर करता है, क्योंकि आप आगे जब आप जाओगे तो आपको देखिएगा अपनी भीड़ के चारों तरफ आपको सारे बच्चे कैसे मिलेंगे, आपको एमबीबीएस वाले ही मिलेंगे। अब उसमें से उसका लाइफ उसकी सिक्योर है जो आगे पीजी अच्छे कॉलेज से करते हैं, तो पीजी के लिए फाइट करो, उसके लिए एमबीबीएस अच्छे से पढ़ो। बहुत सारी चीजें कि हाँ सर अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ही अच्छा नहीं हुआ, कॉलेज अच्छा नहीं हो, तो जो पीजी में सिलेबस क्या आएगा, यूजी वाला ही सिलेबस आएगा जो एमबीबीएस के अंदर आप जो पढ़ोगे, ठीक है। तो जब ग्रेजुएशन के ड्यूरिंग जब जो चीजें आप एमबीबीएस के 4.5 साल में पढ़ोगे वही चीजें आप पीजी में आएगी। तो बेटा वो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जब आप आगे कॉलेज में जाओगे तब हम उनकी बातें बाद में करेंगे कि कैसे हम चीजें कर सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। कॉलेज बुरा या अच्छा नहीं होता, डिपेंड करता है बेटा कि आप अपना कितना एफर्ट देते हो। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि अगर आपको जो कॉलेज मिल रहा है आप उसको ले लो, ठीक है, क्योंकि जिस हिसाब से सारे स्टेट्स का सिनेरियो जा रहा है कि कॉलेज लोगों को मिलना तक मुश्किल हो जा रहा है, तो उसमें भी आप अगर डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, हाँ डिस्क्रिमिनेट उसको करना चाहिए जो एक सेफली स्कोर कर रहा है, उससे बिलो अगर उसकी रैंक आ रही है देन डेफिनेटली वो स्विच कर सकता है कि अब मैं डिसाइड कर सकता हूं कि मुझे कौन सा अच्छे में जाना है, कौन से में नहीं जाना है। बाकी अगर आप बॉर्डर लाइन पे हो तो डेफिनेटली मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपको जो कॉलेज मिल रहा है वो आप ले लो, क्योंकि लाइफ में आगे आपका एमबीबीएस मैटर नहीं करता, आप कहां से पीजी करते हो वो मैटर करता है। ओके, तो ये एक क्लैरिटी मैंने देने के लिए आपके हिसाब में कट ऑफ रखिएगा। अगर आप यहां से बिलो हो तो आपको क्या करना चाहिए, और इससे अबाव हो तो आपको क्या करना चाहिए। डेफिनेटली अगर आपको ऑल इंडिया कोटा सेकंड राउंड में वो कॉलेज मिल चुका है तो आप ले लो उसको डेफिनेटली। और अगर आप यहां पे ये चाहते हो कि नहीं मेरे को अपने स्टेट में ही लेना है, तो फिर आप अगर इससे बिलो हो रैंक के अंदर तो आप एक चांस ले सकते हो कि हाँ मेरे को कॉलेज अलॉट हो जाएगा। अब मैं ये नहीं बोलूंगा आपको कि आपको कॉलेज अच्छा ही अलॉट होगा, बिकॉज कहीं ना कहीं सारे अच्छे से, जैसे कि आपने देखा राजस्थान के अंदर 77% सीटें ऑक्यूपाई हो चुकी हैं
फर्स्ट राउंड के अंदर ही। तो सेकंड राउंड में बहुत कम सीटें बची हैं, कुल मिला के 676 सीटें हैं जो वही बची है सिर्फ आपके पास में। तो यानी कि जो टॉप मोस्ट बच्चे होंगे इन सारे कैटेगरीज को लेके 676, उन्हीं बच्चों को कॉलेज अलॉट होगा। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उन बच्चों में आते हो या नहीं आते हो, ये सारा डेटा एनालिसिस आपको करना है। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। बाकी आप कोई भी और क्वारीज वगैरह रह गई आपकी तो आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएंगे वहां पे, टेलीग्राम चैनल पे आप हो तो वहां से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो तमाम इंफॉर्मेशन मैंने आपके सामने शेयर की है। आई होप एक क्लैरिटी आपको मिली होगी कि आपको क्या करना चाहिए, कहां अगर आप फर्स्ट राउंड में जाना चाहते हो या सॉरी सेकंड राउंड में जाना चाहते हो या स्टेट कोटा पे जाना चाहते हो या फिर ऑल इंडिया कोटा पे जाना चाहते हो, तो वो क्लैरिटी मैंने आपके सामने रखी है। तो मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ में नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।